2014 से के बाद से वो लगातार शाहाबाद की धरती पर आ रहे हैं, लेकिन विक्रमगंज पहली बार आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने हिम्मत से देश के पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादियों का मारने का काम किया। पहला सौगात तो उनका ये है कि उन्होंने जो वचन लेकर के गए थे वो वचन पूरा करके यहाँ इस धरती पर आ रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पूर्व बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री पहली बार विक्रमगंज की धरती पर पधार रहे हैं। वो भारत के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो विक्रमगंज आ रहे हैं। उन साथ ही उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बिहार की धरती से संकल्प लिया था आतंकियों को खत्म करने का, वो काम करने के बाद, वो संकल्प पूरा करने के बाद पहली बार उनका बिहार दौरा हो रहा है, जिसको लेकर तैयारी जोरों पर है और भव्य स्वागत करने के लिए हम सभी तैयार हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं राजेंद्र सिंह, आप सुनिए। शाहाबाद की धरती पर प्रधानमंत्री जी का आगमन होने वाला है, बिहार को क्या कुछ सौगात देने आ रहे हैं? देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री शाहाबाद में कई बार आने का उनको माने हम लोगों को उनको बात सुनने का अवसर मिला है। 2014 से के बाद से वो लगातार शाहाबाद की धरती पर आ रहे हैं, लेकिन विक्रमगंज पहली बार आ रहे हैं। विक्रमगंज अब तक उन्होंने कभी भी नहीं आए थे। और इससे पहले राजीव गांधी जी एक बार लोकसभा चुनाव में यहाँ विक्रमगंज वो आए थे। और देश के पहले दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो विक्रमगंज की धरती पर आए हैं। और गैर चुनाव है, जो चुनाव अभी नहीं हो रहा है, इस चुनाव में पहले प्रधानमंत्री है कि बिना चुनाव के विक्रमगंज की धरती पर आ रहे हैं। तो दूसरी बात है कि जो उन्होंने बिहार के जो अभी पिछली रैली हुई थी झंझारपुर में, तो माननीय प्रधानमंत्री ने जो घटना घटी थी पहलगाम में 26 नृशंस लोगों की हत्या हो गई थी, जो हिंदू लोगों की हत्या हो गई थी, उनकी माता बहनों का इज्जत सिंदूर उनका छीन लिया गया था। तो उसकी बदला लेने के लिए उन्होंने संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, आतंकवादियों को हम समाप्त कर देंगे। और प्रधानमंत्री ने वो संकल्प लेकर के यहाँ से गए थे। और क्योंकि उससे पहले उनका 2 जगह कार्यक्रम और भी था, उसी समय कानपुर में कार्यक्रम था, उन्होंने कानपुर का तो स्थगित किया था, लेकिन बिहार का उन्होंने स्थगित नहीं किया था। और बिहार में आकर के उन्होंने संकल्प जो लिया था, उसको जो बहुत दिनों से लोग आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारने का काम किया, उनके एटॉमिक ताकत का जो ड्रामा करते थे कि हम न्यूक्लियर ताकत हैं, हम फलाना ताकत हैं, जो भय दिखाने का काम करते थे भारत को, वो सारे भयों को दिखाने के बावजूद भी भारत के प्रधानमंत्री ने हिम्मत से देश के पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादियों का मारने का काम किया और आतंकवादियों को सजा देने का काम किया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो है यह बंद नहीं है, ये आतंकवादियों के खिलाफ हमारे देश की जो ये लड़ाई है, हमारे देश की सेना की जो लड़ाई है जारी रहेगी। और हम अगर वार्ता भी करना हो तो आतंकवादियों पर होगी, और देश की पाकिस्तान पर बात ना हो करके, हम अन्य मुद्दों पर ना बात हो करके, उन्होंने जो जिस तरह से काम मैंने उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे तो केवल हम पीओके की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे। और उन्होंने यह संकल्प लेकर के गए थे। आज फिर पुनः ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिस तरह से उन घटना के बाद आज दूसरी बार उस घटना के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ अपने विक्रमगंज की धरती पर आ रहे हैं, तो सबसे पहला सौगात तो उनका ये है कि उन्होंने जो वचन लेकर के गए थे वो वचन पूरा करके यहाँ इस धरती पर आ रहे हैं। दूसरा, विकास का काम। माननीय प्रधानमंत्री विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष के रूप में माने जाते हैं। 2014 से लेकर के 2025 तक उन्होंने अनेकों योजनाएं जहां भारत में सड़कें नहीं थी, अपने बिहार में सड़कें नहीं थी, शाहाबाद में कमज़ोर सड़कें थी,
4 लेन कोई नहीं था, 4 लेन बनवाने का काम जैसे आरा मोहनिया रोड को तो उन्होंने बनाया ही। जो अटल जी ने जो संकल्प लेकर के 4 लेन जो उन्होंने बनारस से लेकर के अन्य जो हावड़ा तक बनाने का जो काम उस समय पूरा किया था, दिल्ली से हावड़ा तक, उसको काम को जो कांग्रेस की सरकार में बंद हो गया था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के इस सारे कामों को पूरा किया। और इन सारे कामों के बावजूद भी इन गांव सड़क बन गया। पहले गांव में बिजली नहीं था, बिजली 24 घंटा उपलब्ध, 22 घंटा 23 घंटा उपलब्ध कराने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री ने। और शहरों के अंदर जो कच्ची सड़कें थी पक्की, उनको पक्की कराने का काम किया। गांव की गली नली को भी मजबूत करने का काम किया। गरीबों के आयुष्मान उपलब्ध करा करके 5-5 लाख रुपया दे करके उन गरीबों के लिए भी काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः इस बिहार की धरती पर, जहां उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार एक दूसरे से अलग हुआ करता था, माननीय प्रधानमंत्री ने उत्तरी बिहार के दक्षिणी बिहार के बीच में दर्जनों पुल बनवाने का काम किया। और आज हम लोग जब कभी हम छपरा रहते हैं तो कभी आरा रहते हैं, कभी हाजीपुर रहते हैं तो कभी पटना रहते हैं, सारी सड़कों की चौड़ी होने के नाते, 4 लेन होने के नाते दूरियां कम हो गई। हमको आज बनारस हम 1-1.5 घंटे में यहाँ से जाते हैं, 1.25-2 घंटे में जाते हैं। आज पटना हम 1.5 घंटे में पहुँचते हैं। और नियमित एक काम चल रहा है और हमारी सरकार इन प्रतिबद्ध है। और विक्रमगंज से जो आरा से लेके सासाराम तक के जो 4 लेन बनाने का काम, और इसके साथ साथ एनटीपीसी को जिस तरह से लोगों को रोजगार देने के लिए अन्य प्रकार पावर को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो। और हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। आज देख रहे हैं एथेनॉल की फैक्ट्री इसी नवानगर में लगा है। आपको देखेंगे कोको कोला के माने मल्टीनेशनल कंपनियों को ला करके यहाँ लगाने का काम किया है। तो हमारी सरकार आई थी तो डबल इंजन की नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार ने बहुत सारे विकास के काम को किया है। और यहाँ आकर के भी यहाँ ये नहीं कि चुनाव है तो इसलिए सरकार घोषणा कर रही है, सरकार नियमित काम कर रही है, नियमित हमारी योजनाओं को लागू करने का काम कर रही है।